हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। द अनप्रोफेसर उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अभी मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए नेट जेआरएफ लेक्चर सीरीज। जैसा कि आप वाकिफ हैं, नेट जेआरएफ के सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। मैंने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 10 से। यूनिट नंबर 10 का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है जो प्लेलिस्ट में मौजूद है। यूनिट नंबर 9 का भी पूरा सिलेबस कवर हो चुका है जो प्लेलिस्ट में मौजूद है। हर यूनिट हर टॉपिक पर सेपरेट वीडियो मौजूद है, खा वो दिल्ली कॉलेज हो, खा वो तरक्की पसंद तहरीक हो, हल्का अरबाब ज़ौक़ हो, दारुल तर्जमा उस्मानिया हो, तर्जमा निगारी हो, रेडियो फीचर हो, कॉलम निगारी हो, हर टॉपिक पर सेपरेट वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के तरतीबवार उन तमाम वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आपकी यूनिट नंबर 8 में सवाने निगारी के हवाले से एक अहम तसनीफ अल्लामा शिबली नुमानी की अल फारूक, जो कि आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी शामिल है। अल्लामा शिबली नुमानी सवाने निगारी के हवाले से उर्दू अदब में एक अहम नाम है। इनकी और भी किताबें हैं, सीरतुन नुमान, अल मामून और फिर ये अल फारूक। तो सीरतुन नुमान और अल मामून वो आपके निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन जब आप सवाने निगारी का इर्तिका पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ हद तक उन किताबों के मुतालिक बात भी कर ली है, लेकिन ये अल फारूक आपके नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल है और इसका सन्ने तसनीफ है 1898। अल फारूक का सन्ने तसनीफ है, साले तसनीफ है। अल फारूक यूं तो मजहबी किस्म की किताब है, नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल इसलिए है कि वो उर्दू में लिखी गई और अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी है। सवाने निगारी के आगाज़ व इर्तिका में इस किताब का एक अहम मकाम है इसलिए। लेकिन नेट जेआरएफ के प्रीवियस क्वेश्चंस का अगर सही तौर पर एनालिसिस किया जाए तो इस किताब के मुतालिक ज़्यादातर सवालात नहीं आए हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे सवाल आने का चांस भी कम है। लेकिन चूंकि निसाब में शामिल है तो इसके बारे में कुछ बुनियादी बातें आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो यही कि इसके मुसन्निफ अल्लामा शिबली नुमानी है और अल्लामा शिबली नुमानी सवाने निगारी के हवाले से अल्ताफ हुसैन हाली के शाना बशाना चलने वाले उर्दू के अदीब हैं। उनकी किताब सीरतुन नुमान, अल मामून, सीरतुन नुमान जो सीरतुन नुमान से मुराद इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हो की सवाने हयात है, और ख़ुद वो अपने नाम के आगे जो अल्लामा शिबली नुमानी लगाते हैं वो नुमान बिन साबित चूंकि उनका नाम था तो उन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए नुमानी लगाते हैं। तो उन्होंने उनकी सवाने हयात भी लिखी है। और अल मामून खलीफे मामून रशीद की सवाने है और अल फारूक खलीफे दोम हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की सवाने पर मुश्तमिल है। और ये किताब जो है अल फारूक, ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अल फारूक 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 2 हिस्से हैं इस किताब के। पहले हिस्से में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की सवाने के मतलब जवानी के, उनकी इंतज़ामी सलाहियत, फुतूहात मुल्की और कबूल इस्लाम, मा कबल इस्लाम की तारीख़, मा बाद इस्लाम की तारीख़, तमाम तर तवारीख़ बयान की गई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से। और दूसरे हिस्से में फुतूहात मुल्की के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटीज़ थी उनकी, वो चीज़ों को कैसे देखते थे और किस तरह हुकूमत करते थे, उनकी शख्सियत में किस तरह की सादगी थी, वो तमाम चीज़ें इसमें दर्ज हैं। तो नेट जेआरएफ के निसाब में पूछे जाने के लायक इस किताब में ख़ास तौर से कुछ है नहीं। और इस किताब के बारे में आपको मज़ीद तफसीलात के लिए मैं कुछ और भी बातें बता देता हूँ। मसलन ये कि ये किसकी दरख्वास्त पर ये किताब लिखी अल्लामा शिबली नुमानी ने, तो अब्दुल वाहिद साहब हैं एक बिलग्रामी, इनकी दरख्वास्त पे अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी और इन्हीं की कोशिश से ये किताब शाये भी हुई है। एक और अहम बात इस किताब के हवाले से है कि इसमें एक जर्मन प्रोफेसर का बनाया हुआ आलम यानी वर्ल्ड मैप है। इस किताब में अल्लामा शिबली नुमानी ने जर्मन प्रोफेसर का बनाया हुआ एक वर्ल्ड मैप रखा है और उसके हवाले से इस्लामी तहजीब व तमद्दुन और फुतूहात मुल्की जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में की गई, उन तमाम मुल्कों के हवाले से जो नक्शे हैं,
जर्मन प्रोफेसर के बनाए हुए, उस पर अल्लामा शिबली नुमानी ने तनकीदी निगाह भी डाली है। जो वर्ल्ड मैप है, आलमी नक्शा है, वर्ल्ड मैप, आलमी नक्शा, तो ये जो वर्ल्ड मैप है, आलमी नक्शा है, जर्मन प्रोफेसर का बनाया हुआ, तो उसमें थोड़ा बायसनेस है। उन्होंने अपने एतबार से बनाया है उस नक्शे को। आज भी आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखेंगे कि हर मुल्क जो अपने इंटरनल पॉलिसी के लिए नक्शा बनाता है तो कुछ जो कंट्रोवर्शियल लैंड्स हैं उसको अपने नक्शे में दिखाता है। तो नक्शे बनाने वाले प्रोफेसर ने, जर्मन प्रोफेसर ने क्या किया, जानिबदारी से काम लिया है। तो अल्लामा शिबली नुमानी ने न सिर्फ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवानें लिखी है बल्कि उस नक्शे का तनकीदी जायजा भी लिया है, और जहाँ जहाँ उनको गलती मालूम हुई है तो उन्होंने क्या किया है, तनकीदी जायजा लेते हुए उस नक्शे का उस पर अपनी राय भी हाशिए में दी है। किताब के आगाज में एक फारसी शेर है जिसके बारे में सवाल आ सकता है कि वो शेर, ये शेर किस किताब के आगाज में है। यानी आपके निसाब में शामिल जो किताबें हैं, इस आबाद खराबे में और वुरुद मसूद और ख्वाब बाकी हैं, हयात जावेद और अल फारूक, इन किताबों में से किस किताब के आगाज में ये फारसी शेर दर्ज है। तो यही वो चीज़ें होती हैं जिस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से इस किताब में, क्योंकि ये इस्लामी ढंग की, इस्लामी नौइयत की किताब है लेकिन सवाने निगारी के हवाले से अहम है, तो इसलिए आपके निसाब में शामिल है। तो वो फारसी शेर है, ई हमा दरपर्दा नेहा राजे तू, ई हमा ई हमा दरपर्दा नेहा राजे तू, बेखबर अंजाम जे आवाजे तू। अच्छा शेर है ये, एक ज़ाते बारी ताला की हम्द में एक शेर है, ई हमा दरपर्दा नेहा राजे तू, ई हमा दरपर्दा नेहा राजे तू। ये तमाम पर्दे जो आलमी सतह पे जो तमाम पर्दे हैं, फितरत के जो पर्दे हैं, फितरत के अनासिर में जो पर्दे हैं, उसमें नेहा राजे तू, ए खुदा तेरा ही राज पोशीदा है। नेहा मतलब पोशीदा, राजे तू तेरा राज, तेरा सीक्रेट क्या है, पोशीदा है, दरपर्दा तो आप जानते हैं। ई हमा मतलब ऑल दीज, और बेखबर अंजाम जे आगाजे तू, और जो अंजाम है इस कायनात का, इस यूनिवर्स का, इस आफाक का, वो उसका अंजाम जो है आपके आगाज से बेखबर है। यानी आगाज से लेके अंजाम तक का जो मालिक है, और वो जो पूरा ड्यूरेशन रहेगा कायनात की तख्लीक से पहले क्या था और कायनात को दरहम बरहम कर देने के बाद क्या होगा, वो आगाज से अंजाम तक लोग क्या हैं, बेखबर हैं, और वाकिफ कौन है, वो ज़ाते बारी ताला है। वो खुद गालिब ने भी जो कहा कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। बाकी दूसरा मिसरा यहाँ रिलेटेबल नहीं है, लेकिन पहला मिसरा इस शेर से रिलेटेबल है। तो ये शेर अल फारूक के आगाज में दर्ज है, अल फारूक के आगाज में है, ये दर्ज है। तो इस शेर को आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये शेर अल फारूक या कौन सी किताब के आगाज में दर्ज है। आपके निसाब में शामिल है तो इस किताब को आप क्या कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यूनिट नंबर 8 में है। किताब के आगाज में अल्लामा शिबली नुमानी ने तारीख निगारी, सवाने निगारी तो कम, तारीख निगारी, इस्लाम मा क़ब्ल इस्लाम, इस्लामी तमद्दुन, इस्लामी तहजीब वगैरह पर बेहद आलिमाना गुफ्तगू की है। जैसा कि तारीख इब्न खल्दून, मुक़दमा इब्न खल्दून का जो मुक़दमा है, जो तारीख उन्होंने लिखी है और उस पर जो उन्होंने मुक़दमा तहरीर किया, तो वो मुक़दमा ही बेहद मशहूर है।
जैसे कि अल्ताफ हुसैन हाली ने अपने दीवान पर मुकदमा लिखा, मुकदमे शेर व शायरी के नाम से वो कलत किताब ही बन गई, जिसको उर्दू की पहली तनकीदी किताब का दर्जा भी हासिल है। तो उसी तरह अल्लामा शिबली नुमानी ने अल फारूक के आगाज़ में तारीख़, इस्लामी तमद्दुन, तहजीब वगैरह की जो बात की है वो बेहद आलिमाना है। अगर आप अल फारूक नहीं भी पढ़ते हैं तो वो हिस्सा आगाज़ में जहाँ पर उन्होंने इस्लामी तारीख़, तमद्दुन, तारीख़ निगारी वगैरह पर जो आलिमाना एक स्कॉलर टाइप की जो गुफ्तगू की है वो आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक दो इक़्तिबासात दे करके आपके सवाल में पूछा जा सकता है कि ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज़ है, क्योंकि वो बेहद अहम इक़्तिबासात हैं। तो अगर आप एक बार उसको पढ़े रहेंगे तो इम्तिहान में पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे कि अल फारूक में अल्लामा शिबली नुमानी के अल्फाज हैं। उसमें से एक ये है कि तमद्दुन के ज़माने में जो उलूम व फ़नून पैदा होते हैं उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जिनका हयूला पहले से ही मौजूद होता है। तमद्दुन के ज़माने में वो एक मौजू गालिब इख्तियार कर लेता है और फिर एक ख़ास नाम या लक़ब से मशहूर हो जाता है। तो इसमें जो एक सबसे अहम नुक्ता है जिसे मैं आलिमाना गुफ्तगू कह रहा हूँ, वो सबसे अहम नुक्ता इस इक़्तिबास में ये है कि वो कहते हैं कि अक्सर ऐसे होते हैं जिनका हयूला पहले से मौजूद होता है। जो उलूम व फ़नून पैदा होते हैं, हयूला पहले आप समझिए, हयूला और उलूम व फ़नून दो चीज़ें हैं, हयूला और उलूम व फ़नून। अल्लामा शिबली नुमानी तारीख़ निगारी के हवाले से कह रहे हैं कि तमद्दुन के ज़माने में जो किसी कौम का जो इर्तिकाई मरहला होता है, उस ज़माने में जो उलूम व फ़नून पैदा होते हैं उसका हयूला, हयूला मतलब होता है एक ऊपर से नीचे का एक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हयूला कहते हैं। ये एक इस्तिलाही टर्म है और किसी भी शख्सियत को जब आप ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो उसका वो क्या हुआ, हयूला हुआ। तो उसका स्ट्रक्चर, उसका हयूला पहले से मौजूद होता है। सपोज कीजिए कि उर्दू में नॉवेल निगारी का जो आगाज़ हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन एक बार में हो गया, जो सबसे पहला नॉवेल लिखा गया तो वो ऑल ऑफ सडन लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। बल्कि उसका हयूला पहले से मौजूद होता है कि जो किरदार निगारी है, ज़मान व मकान है, मंजर निगारी है, किस्सा निगारी है और जुज़ियात निगारी हैं, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ दास्तानों में मौजूद थीं और उसको एक नई शक्ल में देख करके एक ज़िंदगी के बाब में, एक उन्वान में, बिना किसी माफ़ौकुल फितरत अनासिर की हकीकी ज़िंदगी का बयान करने का जो नॉवेल निगारी का जो फ़न है उसका हयूला पहले से कहाँ मौजूद था, दास्तानों में मौजूद था। तो ये वो आलिमाना बातें हैं जिसे आपको अल फारूक में जाकर के पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, वहाँ से इक़्तिबास पूछ लिया गया तो फिर आपसे मामला हल नहीं होगा। अल फारूक के ही सफ़ा नंबर 10 पे अल्लामा शिबली नुमानी ने तारीख़ की, यानी तारीख़ दरअसल है क्या, व्हाट इज़ द हिस्ट्री, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, वो उन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन अंदाज़े बयां में, बेहतरीन अल्फाज में, इजाज़ और इख्तिसार के साथ बयान किया है कि तारीख़ की तारीफ़ क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। वो कहते हैं कि एक फितरत के वाक़यात ने इंसान के हालात में जो तग़य्युरात पैदा किए हैं, फितरत के वाक़यात ने और इंसान ने आलमे फितरत में जो असर डाला है, आलमे फितरत में जो असर डाला है, दोनों के मजमुआ का नाम क्या है, तारीख है। दोनों के मजमुआ का नाम क्या है, दोनों के मजमुआ का नाम ही तारीख है।
अल फारूक सफ़ा नंबर 10। अब इस डिफिनीशन को आप समझिए और समझिए कि अल फारूक के आगाज़ में अल्लामा शिबली नुमानी ने जो गुफ्तगू की है वो क्यों बेहद अहम है। ये तो मैं बस नमूना बता रहा हूँ, आप पूरी बहस ज़्यादा नहीं है, कुछ ही सफ़ात में है। अगर आप मुकम्मल किताब नहीं पढ़ते हैं तो वो आप पढ़ें। और मैं नमूना बताना चाहता हूँ कि इस तरह के इख्तिबासात क्यों इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। फितरत के वाक़ियात ने इंसान के हालात में जो तग़य्युरात पैदा किए हैं, फितरत के वाक़ियात ने इंसान के हालात में जो तग़य्युरात पैदा किए, तग़य्युरात मतलब तब्दीली, चेंजेस, फितरत के वाक़ियात जो नेचर के इवेंट्स हैं, नेचर का जो इवेंट्स हुआ, मसलन अचानक कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला आ गया, या बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आया, या इंसान के डिस्पर्समेंट का कुछ ऐसा हुआ, तो जो फितरत के वाक़ियात हैं उन्होंने इंसान के हालात में, इंसान के सर्कमस्टेंसेस में जो चेंजेस पैदा किए हैं, और इंसान ने आलम फितरत में जो असर डाला है, ह्यूमन नेचर ने जो आलम फितरत में, जो कायनात का नेचर है उसमें जो असर डाला है। मसलन गाड़ी इजाद कर दी, पहले लोग पैदल चलते थे और आग से खाना पकाते थे, अब गैस में भी आग है लेकिन डायरेक्ट चूल्हे से खाना पकाते थे, अब गैस से पकाते हैं। या फिर ये है कि जो दूरियां सिमट गई हैं, मोबाइल से बातें करते हैं, आप यहाँ कुछ बोले अमेरिका में, फौरन 1 सेकंड में कोई सुन रहा है, फिर उसका जवाब दे रहा है जिसे आप सुन रहे हैं। तो इस इंसान ने आलम फितरत में जो असर डाला है, इन चेंजेस का, और जो इन्होंने इम्पैक्ट किया है, उन दोनों के मजमुआ का नाम क्या है? तारीख है। तो कितनी अहम डेफिनेशन है जो उन्होंने बयान किया है। तो इस तरह की बातें हैं वहां पे, तो आपको वो इक्तिबास पढ़ना चाहिए। और हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की सवाने के हवाले से किताब के आखिर में हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की सवाने के हवाले से शाह वलीउल्लाह देहलवी, शाह वलीउल्लाह देहलवी की फारसी तहरीर दर्ज है। तो किताब के इख्तिताम में एक महसल के तौर पर, एक नतीजे के तौर पर, कंक्लूजन के तौर पर शाह वलीउल्लाह देहलवी की फारसी तहरीर दर्ज है, जो कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की सवाने से मुताल्लिक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किताब के आगाज़ में किस अजीम हिंदुस्तानी मुफक्किर या मुहद्दिस, ये मुहद्दिस थे शाह वलीउल्लाह देहलवी, और इंडिया में इस्लाम के रिनेसां, जो कि कॉलोनियल टाइम के बाद और उसके बाद जिन चीज़ों को, इस्लामी तवारीख़ को उर्दू में या फ़ारसी में तवारीख़ निगारी को और इस्लामी उलूम व फ़नून को रिवाज देने में जिस स्कॉलर ने, जिस मुहद्दिस ने सबसे ज़्यादा नुमाया कारनामे अंजाम दिए, उनका नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। और इनकी कई मजहबी किताबें भी हैं फ़ारसी में, और वो बेहद अहम हैं, हिंदुस्तान में एक इल्मी मकाम रखते हैं, और उन्हीं की एक फ़ारसी तहरीर इस किताब के आगाज़ में दर्ज है। तो ओवरऑल अल फारूक के हवाले से वो बुनियादी बातें जो आपको जाननी चाहिए, जो इस इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं, उन सब पर मैंने आपको समझा दिया कि वो क्या चीज़ें हैं जो बेहद अहम हैं। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को तरतीबवार देख सकते हैं, और मज़ीद अपनी तैयारी को हेल्पफुल बनाने के लिए ले सकते हैं मेरी किताब कुल्लियात अदब, जो अभी 3rd एडिशन में है। किताब लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहां से व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। ये किताब नेट जेआरएफ के निसाब में शामिल तमाम अहम मुतून की जामे तलखीस बयान करती है। साथ ही इसमें 300 डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, और याद रखने की 150 से ज़्यादा तरकीबें हैं। और शामिल निसाब जितने अफसानवी मजमूए हैं, उन तमाम अफसानों की एक एक करके अलहदा तलखीस रवा नस्र में मौजूद है। इस तरह से तो ये किताब आप हासिल कर सकते हैं। 3rd एडिशन में है, तो इसका मतलब है कि इससे पहले 2 एडिशन 500 की तादाद में, 500 की तादाद में छप के फ़रोख्त हो चुकी है, और तलबा ने इससे बेहद इस्तेफादा किया है। और 3rd एडिशन भी बिल्कुल आखिरी मरहले में है, चंद कॉपियाँ बच गई हैं।
तो अगर आपको ये किताब चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।